ये लोग बहरहाल उसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन जितना मोमेंट उसने जिया होगा ना, रात को जब नफ्स सो रहा होगा ना, उसको ना वो थोड़ी सी बातें जब याद आएंगी ना, तो फितरत जो है ना स्टार्ट टॉकिंग फ्रॉम द, जितनी भी पड़ी थी वो तहखाने से फितरत थोड़ा सा कम्युनिकेट करेगी। रिश्तेदार आया था मेरा आज, कि फितरत बोलेगी उसको, फितरत नफ्स को बोलेगी कि नफ्स, इन्होंने तुझे झूठ बोला हुआ है, तू एक नशे में है, तुझे ये टीके लगाते हैं, तू मखमूर है, मसहूर है, मैं तुझे बता रही हूँ, दिस इज नॉट यू, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस अभी भी। और यकीन को जो तूने कैद रखा हुआ है ना, एक दफा उसका एक दिन के लिए दरवाजा खोल दे, एक दिन ये शक को और जज्बात को दोनों को एक दिन में साइड में करके तुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे जिधर से तू स्टेप आउट नहीं कर रहा। तूने शऊर को बाहर निकाल दिया, वो एरिया में ही घूम रहा होगा कहीं, जस्ट स्टेप आउट ऑफ द होम। इट्स अ विच होम। नफ्से हमारा ना, इसको मैं ऐसे डिपिक्ट करता हूँ, इट्स लाइक वो जो कैंडी लिए हुए विचेस नहीं होती थी चुड़ैलों के, जो वो हम बचपन में देखते थे, लॉट ऑफ कैंडीज इन इट, मीठा दिखा के बच्चों को लाती थी। इन द मोमेंट ही ईट्स दैट एंड शी इज गॉन, तो वो सिर्फ उस घर से बाहर निकलना होता है। दे पुल देयर एंटायर। अच्छा, जब ये देखते ना काम हो रहा होगा, नफ्से हमारा जो होगा ना, जो वीक है, कमजोर है और सबकी सुनता है, उसकी इर्द गिर्द की वजारतों ने उसको फुल टाइम कहा हुआ है कि शाह साहब आपने ये काम नहीं करना। इतने में जब शैतान देखता है ना दिस इज नॉट वर्किंग, तो शैतान जो है ना, जो आपका पर्सनल करीन होता है, जो आपके साथ, इट टॉक्स विद द बिगर डीमंस कि भाई इधर एक चेंज इन फ्लक्स हो रहा है, आई नीड सम हेल्प। तो फिर वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है कि भाई ये स्टेटस है, ये पोजीशन है, और ये इसका बायो है, और ये इसका पास्ट डेटा है, और एक्सेस उसको नफ्स ने खुद दिया हुआ है। नफ्स से मुतमइन्ना कभी डीमन को अपना एक्सेस नहीं देगा, ठीक है। नफ्स से हमारा कहता है सारी फाइल्स ही तेरी है, वो फाइल नफ्स से हमारा का जो राइट हैंड वजीर है ना, वो जाके शेयर कर देता है बड़ी पार्टी के साथ। वो इसको कहते हैं कि इसकी पास्ट में ना कोई लड़की थी, की मतलब इसकी कोई लड़की थी, या इसका किसी से प्यार था, या इसका किसी से इश्क था, या ये इसकी कुछ, हमारे एक्सपर्ट्स ने ये देखा है कि ये सबसे वल्नरेबल इंडेक्स है, ये इस किस्म के शौक रखते हैं, ये इस तरह का इनका मामला है। तुमने एक डीपेस्ट डिप्रेशन इसका छोड़ा हुआ था। आई थिंक इसके ऊपर जो है ना फायर पावर करो, और उसको हम लेके आते हैं। आपने नोट किया व्हेनेवर यू ट्राइंग टू डू समथिंग, तो वो चीज आ जाती है जो सालों में नहीं अपीयर हुई होती कभी। वो बाहर से काम कर रहे होते हैं, और यहां से ये जब देखता है ना, जब अंदर का शैतान ये देखता है ना कि भाई यकीन भी एम्पावर्ड हो रहा है, फितरत भी बोलना शुरू हो गई है, शऊर भी बाहर इलाके में घूम रहा है, आदत भी ज्यादा कुछ नहीं कर रही, बिगड़ी भी फितरत भी कुछ नहीं कर पा रही, और मेरे वसवसे भी इतने पावरफुल नहीं होते, तो ये फिर नफ्स को याद दिलाते हैं माजी की कुछ ऐसी चीजें, द पास्ट, द हिस्ट्री, माजी का एलिगेंट, ये हुआ था एरिया, ये हुआ था तुम्हारे साथ। दे ट्राई टू टेक हिम बैक टू डिप्रेशन, और नफ्स फिर ये कहता है भाई मैंने अटेम्प्ट करके देखी थी लास्ट टाइम भी, और मैं इस घर से बाहर निकला था, चार कदम चलने के बाद जो है ना, सिर्फ लवामा और मुतमइन्ना तक पहुंचने तक चार रूम्स के आगे मेरे पे अटैक हो गया था पैनिक का। सही है, 4 कदम ही चला था मैं शऊर के कहने पे, तो इतना गंदा पैनिक अटैक आया था मेरे ऊपर, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे याद आ गया। ये उसे याद दिलाते हैं कि यू रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम। तो आप देखेंगे कि वो अब अगले दिन शऊर जब आएगा तो वो रेडी होता है उसको कहने के लिए गेट लॉस्ट, मेडिसिन मैं नहीं लूंगा। तो इन्हीं वक्तों के अंदर दिस इज हाउ इट। मैं सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला कितना रहम फरमाने वाला, कितनी मोहब्बत करने वाला है कि अल्लाह कह रहा है तुम मना भी कर दोगे ना, मैं शऊर बेचता रहूंगा, मैं बेचता रहूंगा। और जब भी हमने कहा सबसे बेहतरीन उम्मत है कि ये लोगों को दीन की दावत देती है, बुराई से बचाती है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना। आप समझिए उसकी वेटेज क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि कितने घरों के पास से रोज शऊर ने गुजरना है, अमर बिल मारूफ नही मुनकर ने गुजरना है, कि कोई ना कोई डूबा हुआ आदमी उठाए उसको। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस उम्मा एंड ऑल ऑफ अस, कि हम हर वक्त आवाजें देते रहें। वो युनादी मुनादी, हम मुनादी करते रहे। यू नेवर नो कहां कौन कितना डूबा हुआ आपकी आवाज से, अदिल भाई आपकी आवाज से, मेरी आवाज से उठा ले, या किसी भी स्पीकर की आवाज से उठा ले। आप सोचें कि यहां पर आजकल के माशरे के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है कि इस हुलिये की दावत को आपने नहीं सुनना, इस कलर की पगड़ी को आपने नहीं सुनना, इस हुलिये के मौलवी को आपने नहीं सुनना, इस फ्रेमवर्क। आपको क्या पता किसी शर की आवाज के अंदर भी छुपा हुआ कौन सा खैर है जो ट्रिगर कर दे आपको। हमें तो नेकी की दावत देने का हुक्म दिया गया ना, हमें क्या पता किसको अभी आप मुझे बात कर रहे थे ना ब्रेक के अंदर कि वो डाकू थे। ये सवाल मेरा यही था कि भाई इतनी फोर्सेस हैं और इतना फितरत इतनी बेचारी सी मजलूम सी इनोसेंट पड़ी हुई है कहीं पे, यकीन बंधा हुआ है, तो ये कैसे होता है कि एक मोमेंट में इंसान जिंदगी बदल लेता है? यानी
सही है, एक मूवीज के अंदर आप बता सकते हैं, लेकिन रिवायतों में मैंने खुद पढ़ा है इस चीज को कि काजी फुज़ैल बिन इयाज़ रहमहुल्लाह, ही वाज द ग्रेट मुहद्दिस ऑफ हिज टाइम, इमाम है, लेकिन उनका पास्ट क्या है, वो अपने वक्त के सबसे बड़े डाकू थे, थीफ, रॉबर थे। तो वो एक दिन रात के अंदर ही दीवार फलांग रहे थे, एंड ही वाज गोइंग फॉर द रॉबरी, और अंदर खड़ा हुआ शख्स जो है, जो एक ही बंदा रहता था, वो नमाज में पढ़ रहा है सूरह हदीद की आयत, अलम यानी लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, के ईमान वालों पे वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह से डर जाए, खौफ की वजह से फट जाए, डर जाए, लरज़ उठे। And this sentence was good enough, actually good enough for all these powers to surrender. मैं इस पे और ये कहूंगा, और फिर इमाम बन गए वो वक्त की, कैसे होता है वो जो स्टेप आउट है ना, देखें आप समझें, सफर लंबा है, जरूरी नहीं है कि जिस दिन हिदायत मिलती है, ठीक है, दीवार उस दिन गिरी है लेकिन धक्के दिए जा रहे थे उसको, वो तो जाएंगे, वो तो यकीन है। देखें सफर में उसको जो दो दोस्त चाहिए ना, सब्र और यकीन चाहिए वहां तक जाने के लिए। इनिशिएटिव लेने के लिए उसको सब्र यकीन नहीं चाहिए, इनिशिएटिव लेने के लिए उसको पावर हाउस चाहिए, कोई हैवी लेवल का जो उसे बाहर निकाल ले। और वो एक ऐसा क्लिकर होता है, जज्बात का होता है, दिल, वो एक ऐसा बॉम्ब लगता है उसको जाके कि वो कहता है दिस इज इट। सफर सबर यकीन पे चलेगा, फैसला नफ्से अमारा का उस गुमराही से निकलने का, उस पिट से निकलने का, उस जहन्नम से निकलने का होगा ना, वो सबर यकीन की बेस पर नहीं होगा, वो एक फील होगी उसकी, और वो फील इस पर होगी कि वो अपने पूरे माजी की गुमराही के ऊपर दैट्स इट कहेगा कि नो। इस ट्रिगर को हिदायत कहते हैं, और इसे हिदायत दलाला कहते हैं। दो किस्म की हिदायत है कुरान में। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको कहा गया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप पसंद करते हैं, वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा हिदायत देगा। और दूसरी जगह कहा गया इन्नका ला तहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। तो एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्ना के सीगे के साथ कहा गया कि आप ही सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देते हैं, इन्नका ला तहदी, ठीक है। और एक जगह कहा गया इन्ना का अल्लाह तहदी, आप नहीं देंगे, तो इसको जमा कैसे करेंगे? दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज द वन हिदायत, इज द हिदायत ऑफ शऊर, कॉलिंग देम टू हक, इंस्टिगेटिंग द हार्ट। मतलब वो वेंटिलेटर को शॉक देना उस कोमे के पेशेंट को कि वो उठे, डायरेक्शन दिखाना। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक मक्के के अंदर एक सहाबी हो गए, ईमान ले आए, बाप नहीं लेके आता था, तो उन्होंने बोतल लिए बोत तोड़ दिए। बाप अगले दिन कह रहा है, बाप द फादर इज सेइंग, किसने में हमारे खुदाओं के साथ ये कर दिया? तो बेटे कह रहे हैं isn't that question itself ये तो खुद एक अपने अंदर सवाल है कि जो खुदा, जो बुत, जो कूड़े में पड़ा था, जो तुमने, जिनसे तुम मांगते हो और जिनके वसीले से तुम मांगते हो, ये तो खुद नहीं अपनी हिफाजत कर सकता। फिर उन्होंने अगले दिन ना उसको थोड़ा दूध तोड़ के फेंका। उन्होंने फिर कहा कि हमारी बुतों के साथ, हमारे इलाहों के साथ, हमारे माबूदों के साथ कौन कर रहा है इससे? बेटे फिर कह रहे हैं कि अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने कहा नथिंग स्टार्ट, हिट हैज इट हिट हिम। तीसरे दिन उन्होंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। उस दिन जो उन्होंने जिल्लत देखी ना अपने माबूदों की, बातिल माबूद की, डेटीज की, दैट वाज गुड इनफ टू ट्रिगर हिम के नहीं भैया ये नहीं हो सकता। तो वो ट्रिगर था जिस पर उन्होंने कल अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। तो बात तो सेल्फ कंट्रोल की ये है कि इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल तब आता है जब उसका नफ्स उसके कंट्रोल में आता है और अल्लाह के कंट्रोल में आता है। तब उससे बड़े बड़े इनकलाबी काम हो जाते हैं, बड़े बड़े अखलाकी काम हो जाते हैं, बड़े बड़े आजमाइशी काम हो जाते हैं, बड़े बड़े इम्तिजाजी काम हो जाते हैं। उससे वो बड़े बड़े काम कर जाता है। जो इंसान टिंके की तरह डूब रहा था ना कभी, वो पहाड़ों की तरह सहारा बन जाता है लोगों का। कैसे? क्योंकि उसके नफ्स के अंदर उस कमजोर, ज़ौफ, ज़ईफ, क्रिकेट, क्रिपल्ड, टूटे हुए, भिकारी और फजूल शहवत में, शक में डूबे हुए नफ्स को एम्पावर करने का फॉर्मूला आ जाता है उसके पास।